दोस्तों एक्सेल में ना ये सिंपल सी ऑटोमेटिक मंथली टाइम शीट मैंने बना दी है, जिसमें आप लेबर या वर्कर्स का पूरे महीने का डेटा बड़ी आसानी से मेंटेन कर पाओगे ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस के साथ। यहाँ पे रेगुलर सैलरी प्लस में ओवर टाइम सैलरी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगी। ओवर टाइम जो सैलरी होगी वो डबल मैंने यहाँ पे की है, आप अपनी मर्जी से इसको कस्टमाइज कर पाओगे। यहाँ पे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है और अलग अलग वर्कर्स के लिए अलग अलग ऑफ डे आप सेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिस्ट मिलेगी, अब यहाँ से कोई भी डे आप पिक कर सकते हो। जो भी डे पिक करोगे तो वो जो है यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट हो जाएंगे, ये डे इस वर्कर के लिए ऑफ है। यहाँ पे एंट्री हम नहीं कर पाएंगे, एंट्री करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा। आप यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपको ये रेगुलर करना है ये वर्कर, तो यहाँ से आप नो ऑफ डे कर दीजिए, तो ये वर्कर जो है रेगुलर काम करेगा, इसका कोई ऑफ डे नहीं है। बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलने वाला है, बस बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा आप देख लीजिए। दोस्तों फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूं दीपक, आपका दोस्त। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। सबसे पहले आपको क्लिक करना है B8 सेल में और यहाँ पे टाइप करना है आईडी, इसके बाद यहाँ पे टाइप करना है नेम, इसके बाद यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए जो भी कॉलम आपको चाहिए वो आप यहाँ पे बना लीजिए। फोन नंबर, ईमेल एड्रेस जो भी चाहिए वो आप बना लेना। तो मैं यहाँ पे 2 ही लूंगा अभी, क्योंकि ये तो बेसिक सी चीज है, इसको आप कर लोगे। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ बॉर्डर। होम पे जाके मैंने यहाँ से लगा दिया ऑल बॉर्डर और यहाँ इनको कर दिया हाईलाइट, इस तरह से बोल्ड कर दिया। मैं क्या करता हूं, यहां से ये फॉर्मेट करता हूं, कॉपी, होम पे जाके फॉर्मेट प्रिंटर, और इसको मैंने यहां पे भी लगा दिया इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे मुझे ऑफ डे के लिए लिस्ट बनानी है। पहले लिस्ट में कौन कौन से ऑप्शन होंगे, लिस्ट में ऑप्शन होंगे संडे टू सैटरडे और इसके बाद नो ऑफ डे, यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे, इस रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट, जहां पे हमें लिस्ट बनानी है। डेटा टैब पे जाएंगे और यहाँ डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, अलाउ से लेंगे लिस्ट और यहाँ पे क्लिक करेंगे सोर्स में। इसके बाद C2 पे जाके यहाँ से ये जो है डेटा इनको कर देंगे सिलेक्ट, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए लिस्ट आ गई है, नो ऑफ डे, और इसके बाद संडे से सैटरडे तक यहाँ पे डेज के नेम आ गए हैं इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको जाना है B2 सेल पे, यहाँ पे टाइप करना है मंथ और इसके नीचे आपको टाइप करना है ईयर। ठीक है, यहां पे हमें मंथ्स की लिस्ट बनानी है, तो इस सेल पे मैंने कर लिया क्लिक। मंथ के जो नेम है वो मैंने C2 पे यहाँ पे टाइप कर रखे हैं, ये देखिए। ठीक है, तो मैंने इस सेल पे किया क्लिक, डेटा टाइप पे जाएंगे और यहां से फिर से डेटा वैलिडेशन, अलाउ से लेंगे लिस्ट और यहाँ पे क्लिक करके हम रेंज कर देंगे सिलेक्ट, ये वाली। ठीक है, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए मंथ्स की लिस्ट आ गई है और यहाँ पे इसी तरह ईयर्स की लिस्ट हम बना लेंगे। तो मैंने इस पे किया क्लिक, डेटा टैब, डेटा वैलिडेशन और यहां से ले लेंगे लिस्ट। अब मैं यहाँ पे 2-3 ईयर के नेम ऐसे ही टाइप कर देता हूं। मैंने टाइप किया 2020, 2021, 2022, इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 ईयर टाइप कर दिए हैं, ओके कर दिया, तो यहाँ पे ईयर्स की लिस्ट भी आ गई है, ये देखिए। ये देखिए। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ हाईलाइट, हल्का सा कोई कलर हम यहाँ पे लगा देते हैं, कोई भी कलर, ये लगा दिया। ठीक है, और बोल्ड कर दिया। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इनका अलाइनमेंट सेट कर देते हैं, लेफ्ट थोड़ा सा इंडेंटेशन, इस तरह से हो गया काम। अब यहाँ पे हमें जाना है इस सेल पे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम जो भी मंथ यहाँ से सिलेक्ट करें, जो भी ईयर सिलेक्ट करें, उसके लिए हमें यहाँ पे डेट ऑटोमेटिक लेके आनी है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, जो भी मंथ हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसकी पहली डेट और उसकी लास्ट डेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, इक्वल करके यहाँ पे एक फॉर्मूला होगा डेट वैल्यू का। डेट वैल्यू का फॉर्मूला आपने लगाया, आप यहाँ पे डबल कोट्स में 1 लिखिए, मतलब ये डेट है, फर्स्ट डे, एंड मंथ का, मंथ कौन सा होगा, ये वाला मंथ होगा, एंड ईयर कौन सा होगा, ये वाला ईयर होगा। तो ये एक हमें डेट ला के दे देगा, फर्स्ट डे, मंथ ये वाला होगा, ईयर ये वाला होगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोड आ गया है। आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट सेल पे जाना है नीचे और यहाँ डेट पे जाके कोई भी फॉर्मेट आप लगा दीजिए डेट वाला, तो मैंने ये वाला लगा दिया अभी। ठीक है,
और इसको कर दिया ओके। तो यहाँ पे देखिए 1 मई 2021 आ गया। आप यहाँ से अगर ईयर चेंज करोगे, मान लीजिए आपने लिए जून, तो यहाँ पे देखिए 1 जून 2021। यहाँ पे लास्ट डेट हम निकाल लेते हैं, तो इक्वल करके यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है EO मंथ, एंड ऑफ मंथ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इस डेट को पहले सिलेक्ट कर दिया, कॉमा लगा के यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 0 कि हमें इसी महीने की लास्ट डेट निकालनी है। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी कोड आ गया। आप एक काम कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, होम पे जाइए, फॉर्मेट पेंटर पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, सेम फॉर्मेट यहाँ पे लग जाएगा। अब इसकी विड्थ आपको ज़्यादा करनी होगी, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ से इन सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज कर दूंगा, तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा। ये देखिए 1 जून से लेके 30 जून तक यहाँ पे जो है डेट हो गई है, ठीक है ना। यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसकी जो विड्थ है यहाँ से इसको थोड़ा सेट कर देता हूँ ऐसे। तो फर्स्ट डेट ये होगी, लास्ट डेट ये होगी। अगर मान लीजिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ फेब लिया, तो इसकी थोड़ी विड्थ ज़्यादा करनी होगी, तो मैं इसको मर्ज कर देता हूँ यहाँ से, मर्ज कर दिया। देखिए 1 फेब से लेके 28 फेब तक, ठीक है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट डेट आ रही है। अब यहाँ पे हमें डेट्स फिल करानी है, तो मैं एक काम करूँगा, इक्वल का साइन लगाऊंगा और इस डेट को यहाँ पे ले लूँगा, एंटर प्रेस कर दिया तो ये डेट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे बाकी डेट्स हमें चाहिए, हमें ये जो डेट है ना इसकी सीरीज इधर फिल करानी है, बट कहाँ तक करानी है, जो लास्ट डेट यहाँ पे लिखी हो वहाँ तक। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लगाएंगे, इक्वल करके इफ ब्रैकेट ओपन, कि अगर ये जो डेट है ये लेस देन है किसके, इस वाली डेट के, इस सेल को हम लॉक कर देंगे F4 की दबा के, ठीक है। तो क्या हो जाए, तो इस डेट में एक ऐड होता रहे, अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे। समझ आ गया ना, कि अगर ये जो डेट है ये लास्ट डेट से कम है तो यहाँ पे एक प्लस होके आ जाए डेट में, अदरवाइज सेल ब्लैंक रहे। तो ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पे कोड आ गया। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, होम पे जाइए और फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए डेट आ गई है। यहाँ पे थोड़ी वेट थोड़ा ज़्यादा करनी होगी, 1 फेब से 2 फेब। इसी तरह इसको पकड़ के आप आगे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे भी डेट्स आ गई हैं। मैं थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा करके आपको दिखा दूँ, 3 फेब और यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ अभी इनको फिल कर लेते हैं पहले एक बार आगे तक, ठीक है। तो इसको पकड़ के आपको खींचना है कहाँ तक, आगे तक। थोड़ा देख लेते हैं कहाँ तक, इसकी विड्थ ज़्यादा, 27 फेब और ये 28 और यहाँ पे ये 29 30 इधर, और एक और हम यहाँ पे आगे करेंगे इसको, 27 ये हो गया, 28 29 ये हो जाएगा 30 और ये यहाँ पे 31 तक। अभी देखिए यहाँ सेल में डेटा है बट दिख नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे डेट 28 तक ही आ रही है। इसकी विड्थ आपको ज़्यादा करनी होगी, तब ये डेट आपको दिखाई देगी। तो हमें यहाँ पे 31 तक लेना है, क्योंकि लास्ट डेट 31 हो सकती है किसी भी महीने की। अब एक काम करेंगे, यहाँ से इनको पकड़ के इनकी जो विड्थ है वो कम कर लेंगे। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस तरह से थोड़ी विड्थ कम कर ली है। अभी यहाँ पे जो ये डेट है ना, ये इसका फॉर्मेट बड़ा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इन डेट्स को कर लेते हैं सिलेक्ट कर लेते हैं सारी डेट्स को, और यहाँ पे फॉर्मेट हम लगा देंगे, ठीक है। ये तो 28 29 30 31 यहाँ तक, ठीक है। Ctrl 1 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे कस्टम पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर देंगे ये सारा हटा के डी। तो केवल यहाँ पे डे आएगा, डे नंबर 1 2 3 इस तरह से डेट आ जाएंगी, ठीक है। इनको अब हम क्या कर देंगे, फिट कर देंगे थोड़ा सा, 28 29 30 31 यहाँ तक, और इनको इस तरह से फिट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी स्पेस जो है कम हो गया, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस डेट को कौन सा डे था वो यहाँ पे निकाल के लाना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन। इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमें देनी होगी वैल्यू, तो वैल्यू हमारी इस सेल में है। इस पहली जो डेट है उसको हम कर देंगे सिलेक्ट, कॉमा लगा के यहाँ पे डबल कोट्स में टाइप कर देंगे 3 बार डी, डबल कोट्स बंद करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस डेट को मंडे था, ये आ गया। इसको पकड़ के जहाँ तक डेट्स हैं 28 29 30 31 यहाँ तक ड्रैग कर देंगे, ये कर दिया, ठीक है। और ये जो ये नेम है वीकडे नेम, इनका ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम जाएंगे और इनको मैंने क्या कर दिया, वर्टिकल टेक्स्ट कर दिया, इस तरह से कर दिया मैंने, ठीक है, ऐसे कर दिया। बाकी आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे जाके आपने मान लीजिए इसको कर दिया रोटेट टेक्स्ट डाउन इस तरह से, या फिर आप यहाँ से इसको और चेंज कर सकते हो, अप कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया। थोड़ी सी विड्थ और इनकी हम कम कर लेते हैं, ठीक है, 28 29 30 यहाँ तक।
31 तक, और इनकी जो विड्थ है थोड़ी सी और कम कर दी। अब ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, बॉर्डर और लगा देते हैं, ठीक है यहाँ पे, और जहाँ तक हमारा डाटा है नीचे यहाँ तक इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे लगा दिया ऑल बॉर्डर, ठीक है ये लग गया। इनको आप हाईलाइट करना चाहते हो तो हाईलाइट कर सकते हो। मैंने डेट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ तक मैंने सिलेक्ट करके होम पे जाके यहाँ से कोई भी कलर फिल कर दिया इस तरह से, ठीक है ये काम हो गया है। अभी आप देखिए यहाँ पे 28 तक डेट्स आ रही हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मंथ चेंज करूँगा, आप एक काम कर सकते हो, इस वाली जो रो है ना जहाँ पे आपने फर्स्ट डेट एंड लास्ट डेट निकाली थी, इसको आप हाइड कर दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैंने इसको कर दिया हाइड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फैब है ना, अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे मार्च ले लिया, तो मार्च में देखिए यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट्स फिल हो गई हैं, ऑटोमेटिक डेज जो हैं वो अपडेट हो गए हैं, जो वीक डे नेम है, और यहाँ पे जो डेट देखिए 31 तक आ गई ऑटोमेटिक। इतना काम हो गया हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि अब मैं इसकी थोड़ी विड्थ कम कर लेता हूँ ऐसे, और आईडी की जो विड्थ है इसको भी कम कर देता हूँ, ठीक है, हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऑफ डे, अगर यहाँ पे कोई भी ऑफ डे सिलेक्ट किया हुआ है तो वो ऑफ डे यहाँ पे हाईलाइट हो जाए और वो सेल लॉक रहे, उसमें कोई एंट्री ना हो पाए। अगर यहाँ पे नो ऑफ डे है तो यहाँ पे कोई भी ऑफ डे हाईलाइट ना हो, रेगुलर यहाँ पे सारी सेल ब्लैंक रहे, मतलब एंट्री के लिए अलाउ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक काम करेंगे, मैंने इस पहले सेल पे क्लिक किया, मैं यहाँ पे एक डे कर लेता हूँ सिलेक्ट, कोई भी डे कर लेता हूँ सिलेक्ट, मैंने पहले सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे हम लगाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले। तो मैंने सेल पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं होम पे गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, यूज ए फॉर्मूला पे हम करेंगे क्लिक, यहाँ पे हम करेंगे क्लिक, इक्वल दिस सेल इक्वल दिस सेल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेल हमने सिलेक्ट किया था यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रो के सामने का डॉलर हटा देंगे, और ये जो सेल हमने सिलेक्ट किया था लास्ट वाला, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम के सामने का डॉलर हम हटा देंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से कोई भी फिल कलर आप सेट कर लीजिए जो भी आप ऑफ डे में फिल करना चाहते हो। तो मैंने रेड ले लिया, ओके कर दिया और ओके कर दिया। तो अब देखिए यहाँ पे ट्यूसडे हमने ऑफ डे सेट किया इसका, तो इसको पकड़ के आपको इस पर क्लिक करना है, होम टैब पे जाना है और फॉर्मेट पेंटर पे जाना है, और बाकी जगह ये पूरा फॉर्मेट जो है अप्लाई कर देना है। यहाँ तक मैंने कर दिया, ये देखिए, ठीक है। अब आपको ये नीचे भी करना है तो आप इनको सेलेक्ट करोगे, फिर से होम टैब पे जाओगे, फॉर्मेट पेंटर, और यहाँ से ये सारे सेल कर दीजिए सिलेक्ट। तो ये देखिए यहाँ पे हमने ट्यूसडे सेट किया था, तो ट्यूसडे, ये देखिए ट्यूसडे है, ये देखिए ट्यूसडे है। अभी यहाँ पे एंट्री तो हम कर सकते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी एंट्री करोगे तो एंट्री हो जाएगी, एंट्री हमें लॉक करनी होगी इन सेल्स में, ठीक है। अगर मैं यहाँ से करता हूँ नो ऑफ डे, तो यहाँ पे देखिए सारे सेल जो हैं वो अनलॉक है, मतलब अभी हाईलाइट कोई भी सेल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ पे हमें करनी होगी, ये तो हमने कर दिया कि अगर कोई भी यहाँ से ऑफ डे हम करेंगे सिलेक्ट तो वो जो है यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा अलग अलग जो है वर्कर्स के लिए। अब यहाँ पे ये लॉक भी तो होनी चाहिए सेल साथ साथ में, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, आपको यहाँ पहले सेल पे करना है क्लिक और जाना है डेटा टाइप पे, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, यहाँ से लेना है कस्टम, कस्टम में एक फॉर्मूला आपको लगाना है, इक्वल दिस सेल नॉट इक्वल दिस सेल, समझ आ गया ना, दिस सेल नॉट इक्वल दिस सेल, नॉट इक्वल का साइन ये वाला होता है। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कॉलम को लॉक कर देंगे, पहले वाले में यहाँ पे हम कॉलम लॉक कर देंगे, और जो दूसरे वाला ये वाला सेल था हमने दिया था, इसमें हम रो को लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे हम रो नंबर के सामने डॉलर लगा देंगे, काम हो जाएगा। बाकी आप एरर अलर्ट पे जाके आप यहाँ पे कोई भी मैसेज सेट कर सकते हो ऑफ डे, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑफ डे मैसेज, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ऑफ डे लिख दिया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे काम हो जाएगा। अब आपको इस सेल को पकड़ना है और इसका फॉर्मेट आगे भी कॉपी कर देना यहाँ तक, और इसको एक बार नीचे भी खींच दीजिए, अब काम हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे एंट्री करके यहाँ पे आप ये देखिए अलर्ट आ गया, ठीक है ना, ऑफ डे का अलर्ट आ गया है। आप यहाँ पे भी एंट्री नहीं कर सकते, आप यहाँ पे एंट्री करोगे तो ऑफ डे का अलर्ट आ गया, ठीक है। आप यहाँ पे भी कोई दूसरा ऑफ डे सेलेक्ट करोगे, मान लीजिए आपने थर्सडे सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप एंट्री नहीं कर सकते, बाकी जगह आप एंट्री कर सकते हो, समझ आ गया ना। तो इतना काम हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशंस जो हमें यहाँ पे करनी है,
ठीक है, यहाँ पे हमें कैलकुलेशंस करनी है। इसके लिए हमें यहाँ पे कुछ हेडिंग्स लिखनी होंगी। तो मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने डेमो में सीट आपको दिखाई थी इसमें से मैं हेडिंग्स कॉपी कर लेता हूँ और इनको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने इनको किया कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल वी से कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ओवर टाइम आवर्स निकालने होंगे। यहाँ पे हम एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री हमें यहाँ पे आवर्स की करनी है सीधा। मान लीजिए फर्स्ट डे को यहाँ पे कोई भी नेम हम डाल लेंगे। तो इस पर्सन ने 8 घंटे काम किया और सेकेंड डेट को इसने 10 घंटे काम किया, इस तरह से यहाँ पे। ठीक है, फिर 8 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर 8 घंटे, फिर मान लीजिए 12 घंटे काम किया, फिर 10 घंटे काम किया। इस तरह से यहाँ पे हम जो है आवर्स टाइप करेंगे। समझ आ गया ना। तो ऐसे हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया है, इसको 12 करना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, मान लीजिए हमारा जो रेगुलर टाइम है ऑफिस का या काम करने का वो 8 घंटे का है। 8 घंटे से ज़्यादा यहाँ पे कोई भी वर्कर किसी दिन काम करता है तो वो ओवर टाइम में आवर्स गिने जाएंगे। मान लीजिए किसी ने 12 घंटे काम किया तो 4 घंटे ओवर टाइम लगाया। अब ओवर टाइम का जो हम उसको इनकम देंगे वो हम डबल देंगे, रेगुलर आवर से डबल देंगे। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो। पहले हमें यहाँ पे ओवर टाइम आवर्स निकालने होंगे। आप ओवर टाइम आवर्स कैसे निकलेंगे आप थोड़ा समझ लीजिए। पहले मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे मैं एक काउंट इफ का फॉर्मूला लगा के ये काउंट करूंगा कि कितने दिन वर्कर ने ओवर टाइम लगाया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, काउंट इफ का फॉर्मूला लगाऊंगा, काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, इसमें मैं रेंज दे दूंगा, ये पहली कंप्लीट रेंज दे दूंगा। यहाँ तक मैंने ये रेंज दे दी। इसके बाद यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो, ये रेंज आ गई। कॉमा लगा के मैं इस रेंज में वो सेल काउंट करूंगा जिनमें 8 से ज़्यादा टाइम लिखा हुआ है, 8 घंटे से ज़्यादा टाइम है। तो डबल कोट्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर देन का साइन और 8 टाइप कर दूंगा, डबल कोट्स बंद करके एंटर प्रेस करूंगा। तो यहाँ पे काउंटिंग आ गई कि इस अभी बंदे ने, जो पहले बंदे ने काम किया है, उसने 2 दिन ओवर टाइम लगाया, 2 बार उसने ओवर टाइम लगाया था। एक यहाँ पे 10 है, एक यहाँ पे 12 है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे और एंट्री करते हो, मान लीजिए यहाँ पे 10 कर दिया तो यहाँ पे 3 ओवर टाइम इसने लगाई। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये काम तो हो गया। अब यहाँ पे ओवर टाइम आवर्स हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे रेगुलर आवर्स हैं वो 8 घंटे हैं। ठीक है, 8 घंटे हैं। अब यहाँ पे देखिए मैं एक सम इफ का फॉर्मूला लगाता हूँ, इक्वल करके सम, हम यहाँ इसी सेल पे करेंगे डबल क्लिक और यहीं पे हम लगाएंगे सम इफ का फॉर्मूला। मैंने यहाँ पे लिखा सम इफ ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे रेंज हम दे देंगे ये वाली। ठीक है, 1 से 31। और यहाँ पे वापस आते हैं फॉर्मूला की तरफ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंज हमने दे दी, कॉमा लगा के इसमें क्राइटेरिया हम क्या दे देंगे, डबल कोट्स के अंदर वही क्राइटेरिया देना है कि ग्रेटर देन 8, ग्रेटर देन 8, डबल कोट्स बंद। सम इफ का फॉर्मूला अभी हम कर देंगे बंद। ठीक है, सम इफ का फॉर्मूला क्या कर रहा है, जिन सेल्स में 8 से ज्यादा जो है टाइम लिखा हुआ है उनको ये सम करके देगा। ठीक है, और उनमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्या, कितने सेल में 8 से ज्यादा वैल्यू लिखी हुई है और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 से, जो कि हमारा रेगुलर आवर्स का टाइम है 8 घंटे। ठीक है, टोटल जो ओवर टाइम निकल के आया वो 8 घंटे का है। आप देखिए यहाँ पे 8 घंटे का टाइम निकल के आया। आप देखिए यहाँ पे 10, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 4 और 4 यहाँ पे हो गए। टोटल 8 घंटे जो है ओवर टाइम यहाँ पे निकला है। बिल्कुल सही आया है। अब यहाँ पे हमें निकालना है रेगुलर आवर्स, यहाँ पे कितने हैं। ठीक है, रेगुलर आवर्स, तो मैं एक काम करूंगा, यहाँ पे तो सिंपल सा फंडा है, सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन और 1 से लेके 31 तक सभी नंबर्स का हम सम कर देंगे। यहाँ पे सम आ गया। अब ये तो पूरा है। रेगुलर आवर्स निकालने के लिए हम एक काम करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ओवर टाइम, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये रेगुलर आवर्स निकल के आ गई। पर डे इनकम, मान लीजिए एक दिन की इनकम है 500 रुपये टोटल। अब यहाँ आगे हमें कैलकुलेशन करनी है, पर आवर इनकम, ये रेगुलर इनकम है बिना ओवर टाइम के। तो पर आवर का मतलब हम कैसे निकालेंगे, इक्वल करके जो पर डे इनकम है इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 8 से। 8 घंटे की हमारी जॉब है, 8 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे पर आवर इनकम इतनी निकल के आ गई। पर आवर ओवर टाइम इनकम यहाँ पे क्या होगी, कैसे निकलेगी, मान लीजिए हम क्या करते हैं, जो रेगुलर इनकम है उसका हम डबल देते हैं ओवर टाइम में।
तो इक्वल करके दिस मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगी डबल। अब यहाँ पे रेगुलर इनकम कैसे निकलेगी, मतलब जो नॉर्मल इनकम है बिना ओवर टाइम के, तो इक्वल करके रेगुलर आवर्स कहाँ है आपके, ये रे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, रेगुलर इनकम कहाँ है आपकी, ये रे, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे रेगुलर इनकम निकल के आ गई। ओवर टाइम इनकम कैसे निकलेगी, इक्वल करके ओवर टाइम आवर्स कहाँ है आपके, ये रे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवर टाइम इनकम कहाँ है आपकी, ये रे, ठीक है, एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए काम हो गया। अब यहाँ पे टोटल अमाउंट निकालना है, तो सिंपल सा फंडा है भाई, इक्वल करके रेगुलर इनकम प्लस ओवर टाइम इनकम, एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे ये देखिए ओवर टाइम जो है इनकम और रेगुलर इनकम का टोटल आ गया। ये टोटल इनकम इतनी बनी है, ठीक है। इनको पकड़ के आप नीचे ड्रैग कर लीजिए, तो ये फॉर्मूलेज नीचे आपके यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे, और यहाँ पे बॉर्डर हम लगा देते हैं, ऑल बॉर्डर, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकम, ये थोड़ी पर डे इनकम की सीरीज़ आ गई है, हमें ये सीरीज़ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे, ये सभी की फिक्स हो जाएगी। बाकी आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो पर्सन टू पर्सन के हिसाब से। यहाँ पे सारी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट होगी दोस्तों। तो इस तरह से ये जो सिंपल सी सीट है वो आप बना सकते हो। अब आप मान लीजिए आपको अलग अलग महीने की बार बार बनानी पड़ती है, तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से ना इसको ब्लैंक करके, यहाँ से इसको ब्लैंक कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए सब कुछ, ये ब्लैंक हो गई है, और इसको एक्सेल टेम्पलेट्स में सेव कर लीजिए, ठीक है। एक्सेल टेम्पलेट्स में सेव कर लीजिए। कैसे होगा, फाइल पे जाना है आपको, सेव एज पे जाना है, और यहाँ से कोई भी लोकेशन आप कर लीजिए सिलेक्ट, डेस्कटॉप किया, इसके बाद यहाँ सेव एज टाइप से आपको ले लेना है एक्सेल टेम्पलेट, और यहाँ पे इसका कोई भी नेम दे देना है, ठीक है। मान लीजिए ओवर टाइम दे दिया मैंने, ओटी इसका नेम दे दिया, और इसको कर देना है सेव। यहाँ लोकेशन चेंज नहीं करनी है आपको, बस सेव कर देना। अब अगर आपको यहाँ पे फिर से वो टाइम शीट का फॉर्मेट बनाना है, तो मेहनत करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस आपको जाना है फाइल टैब पे, मोर टेम्पलेट्स पे जाना है, यहाँ पर्सनल पे जाओगे तो टेम्पलेट आपको से मिल जाएगी, बस क्लिक करते ही फॉर्मेट आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये सिंपल सी टाइम शीट हम बनाएंगे जो आपके काम आ सकती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करते जरूर जाना, और इस ट्रेनिंग फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।